चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों खेमे में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दरअसल अपने अपने विधायकों को साधने की जीत का फॉर्मूला तैयार करने में जुटा है। खासकर राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर सियासत काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। आज हम बात करेंगे बिहार में 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के बारे में। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एनडीए की ओर से 14 और 15 मार्च को 2 अहम बैठकें बुलाई गई हैं, जिनमें सभी 5 सीटों पर जीत की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पटना स्थित आवास पर बैठक होगी। इसके बाद 15 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी के आवास पर अंतिम रणनीति बैठक आयोजित की जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। विधायकों और विधान पार्षदों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे पटना में ही रहें और राज्यसभा मतदान के बाद ही कहीं जाएं। माना जा रहा है कि एनडीए किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भी एक अहम बैठक हुई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष संजय, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, हम के वरिष्ठ नेता संजय सुमन, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। एनडीए के सभी विधायक और विधान पार्षद गठबंधन के 5 उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देंगे और उन्हें जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, जहां एनडीए अपनी सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना चाहती है। वहीं महागठबंधन भी इस सीट पर अपनी जीत की संभावना तलाश रही है। दूसरी ओर महागठबंधन खेमे में भी बैठकों का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने आवास पर गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर रणनीति बना रहे हैं। बुधवार को एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अख्तरुल इमान ने बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा कि अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। महागठबंधन की नजर खास तौर पर राज्यसभा की 5वीं सीट पर टिकी हुई है। इसके लिए उसे अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है। इसी वजह से अन्य दलों से बातचीत जारी है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत होती है। फिलहाल महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। ऐसे में उम्मीद है कि एआईएमआईएम के 5 विधायक और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिल जाए तो उसके उम्मीदवार की जीत संभव हो सकती है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और दोनों गठबंधन अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर बिहार में सियासी गणित काफी दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि वोटिंग के दिन किस गठबंधन की रणनीति काम आती है और कौन इस सीट पर जीत दर्ज करता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अपने चरम पर है। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि राजनीतिक गणित किसके पक्ष में बैठता है।